आगे बढ़ेंगे। सनातन धर्म की बात की जाए तो शंकराचार्य का एक विशेष महत्व होता है। उनके पद की एक गरिमा है, लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद की छवि और बयान, उसके बाद सीएम योगी के बयान ने इस बहस को जन्म दे दिया कि शंकराचार्य के क्या गुण होने चाहिए, कौन शंकराचार्य बनने लायक है, कौन नहीं है। अखिलेश यादव के बयान ने ना कोई भी भगवा पहनकर योगी नहीं बन जाता, उसने भी एक गंभीर बहस छेड़ दी है कि क्या धर्म भी सियासत का मोहरा बनकर रह चुका है, या सच में शंकराचार्य और योगी पर जो बहस हो रही है वो सही है। आज इसी मुद्दे पर फेथ इन फायर में करेंगे खुलकर बात, क्योंकि ये मुद्दा है आस्था से जुड़ा हुआ। शंकराचार्य विवाद मामले को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा, हर व्यक्ति शंकराचार्य कैसे हो सकता है, सपा के लोग उन्हें पूजे तो पूजे, कोई दिक्कत हमको नहीं है। इसी को लेकर मेरे साथ कृष्ण की नगरी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष समिति के अध्यक्ष दिनेश फलारी जी हैं, रामदास जी महाराज जी हैं, साथ भी राधादास जी हैं। तो मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। देखिए, जिस तरीके से शंकराचार्य को लेकर विवाद गहराता हुआ नजर आ रहा है, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिया उनको। देखिए, शंकराचार्य भगवान की जो गद्दी होती है, जो भगवान शिव की गद्दी होती है, ये हमारे सनातनियों के प्रधानमंत्री होते हैं। तो अन्य जो शंकराचार्य हैं, पुरी वाले हैं, द्वारका वाले हैं, दक्षिण वाले शंकराचार्य जी हैं, सभी ने अभियुक्तानंद जी को शंकराचार्य माना है। तो शंकराचार्य जी की जो गद्दी का जो प्रमाण होता है वो शंकराचार्य ही देते हैं। हम आम आदमी की बस की नहीं है उनका प्रमाण देना, क्योंकि शंकराचार्य को शंकराचार्य ही बनाते हैं। तो जब आनंदीबेन जी, जब उनके गुरुजी का निधन हुआ था, आनंदीबेन जो राज्यपाल थी, उन्होंने पत्र लिखा है। वो पत्र की हमने फोटोकॉपी सोशल मीडिया चल रही है, उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अभिमुक्तानंद शंकराचार्य महाराज जी, मैं आपके गुरुजी के निधन में नहीं आ सकी, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो शंकराचार्य बनाया, और उनको दक्षिण वाले शंकराचार्य, उन्होंने उनको विधि विधान से शंकराचार्य बनाया। तो हमारी तो योगी जी से, आपके जनक माता से यही प्रार्थना है कि ऐसे संत भगवान के बारे में सभी सनातनी हिंदू एक अच्छी भावना रखें, क्योंकि वो केवल अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, वो केवल गौ माता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, गौ माता को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि गौ माता हमारे भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय थी। गावो विश्वस्य मातरा, गौ माता तो संपूर्ण सनातनियों की माता है, और वो संपूर्ण सनातनियों की माता को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी हत्या के ना हो ऐसा प्रयास कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो ऐसे संत के बारे में सभी सनातनियों से हमारी यही प्रार्थना है, अच्छी भावना रखें, एक अच्छे संत हैं और परम विद्वान संत हैं। यदि राम भद्राचार्य जी जैसे जगत गुरु जो अपने आप बन बैठे, उनसे साक्षात करके दिखा दें। यदि कोई भी संत विद्वान, ज्यादा तो नहीं कहता, लेकिन वो किसी भी विद्वान संत से कम नहीं है, बहुत परम ज्ञानी संत हैं। ऐसे संत के बारे में राम भद्राचार्य जी के एक शिष्य हैं आशुतोष पांडे, उनके द्वारा भी अब शिकायत हाईकोर्ट में कराई गई है। देखिए, आशुतोष पांडे जी तो शामली थाने के हिस्ट्री सीटर हैं, और एक अपराध जगत के राजा, अपराध जगत के माफिया शंकराचार्य की शिकायत कर रहे हैं। देखो कैसा कलयुग है, ये तो कलयुग में ही हो सकता है कि एक माफिया शंकराचार्य भगवान की शिकायत कर रहा है। घोर कलयुग आ गया है। तो ऐसे ऐसे आशुतोष पांडे की भी जांच होनी चाहिए कि उन्होंने क्या क्या अपराध किया है, उन्होंने ये शिकायत शंकराचार्य की क्यों की है। तो ये बहुत ही दुखद है। हम सभी सनातनी भाइयों से यही कहना चाहते हैं कि संतों का, साधु संतों का सम्मान करें, झूठा आरोप ना लगाएं। देखिए, मेरे साथ और भी तमाम जो साथ भी हैं, मैं बात करता हूँ। देखिए, जिस तरीके से शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, अब मुक्तेश्वरानंद को क्या कहेंगे आप? देखो, बेधर्मियों की तो हम बात ही क्या करें। कुछ लोग बीच में ऐसे आए हुए हैं कि संतों को ही संतों से भिड़ा रहे हैं। और माना वो स्नान घाट पे जो हुआ था, वहाँ और भी बड़े बड़े शंकराचार्य जी गए हैं, ये तो है ही है, लेकिन और भी बड़े बड़े गए। लेकिन वहाँ पे पूरा घाट तक कितने भी बड़े संत हो, और गंगा माँ से बढ़कर हम कोई भी नहीं है, लेकिन वो सब जहाँ तक एक मर्यादा होती है रथ की या कैसे भी, वो वहीं तक जाती है जहाँ हमारी सीमाएं रुक जाती हैं कि यहाँ से हमें आगे जाना नहीं है। चाहे आम संत है, या कोई बिल्कुल घूमता फिरता संत हो, या कोई पद वाला हो, या कोई अच्छे पद पे बैठे है ना, कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जो हमारी सीमाएं बन गई हैं, जिसको जैसे भगवान शंकर जी की हम आराधना कर रहे हैं, तो उतनी ही हम उसकी सीमाओं को नहीं लांघ सकते। गंगा माँ पे जब स्नान करने जा रहे हैं, जहां तक हमारे रथ पहले भी जाते थे संत लोग स्नान करने,
लेकिन एक सीमा है वहां से। अब सीमा को लांघ के आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं तो बवाल उठेगा। और रही सरकार की कि इलेक्शन जैसे भी आ रहे हैं तो ये राजनीति का सब मुद्दा बना के छोटी राई का पहाड़ बना एक देते हैं एक तरफ लोग। यूपी में सरकार कहती है कि बटोगे तो कटोगे, या तो संत आपस में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये तो बीच में कुछ घुसपैठिया घुस जाते हैं ना एक दूसरे को भड़काने के, कि और कोई तीसरा घुसे ही ना, ये दो ही भिड़ ले। तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप में भी ध्यान देना चाहिए। रही गौ माता की रक्षा की बात है, वो तो बहुत सच है कि गौ माता की रक्षा है, बहन बेटियों की रक्षा है, तो देश की रक्षा है। मेरे साथ महामंडलेश्वर रामदास महाराज जी भी हैं। महाराज जी देखिए, जिस तरीके से लगातार अब मुक्तेश्वर महाराज को लेकर विवाद आप देख ही रहे होंगे, टीवी चैनल पर गहराता हुआ नजर आ रहा है, और अब तो यूपी सरकार ने ये कह दिया कि वो शंकराचार्य नहीं है। देखिए, सबसे पहले आप देखिए, जब भी हम विचार विमर्श करते हैं और सारे जो शासन प्रशासन के कार्य हैं तो सारे गीता से ही चलते हैं। आप चाहे हाई कोर्ट में देख लें, किसी में देख लीजिए, तो सबसे बड़ी बात है कि आप हरिश्चंद्र को देख लें और उनकी कथा पढ़ें तो कैसी स्थिति हुई। राजा रणधीर को देख लें, श्रवण कुमार को देख लें, कर्ण को देख लें दान में, तो ये कौरव पांडव जैसी स्थिति होगी जहाँ 50 देश मुस्लिम है और एक भारत एक ऐसा देश है जहाँ हिंदू है। लेकिन हिंदू कितने चंदन चोटी टीका में बट रहे हो, कितने पैंट शर्ट में आ रहे। तो भारतीय संविधान को लेकर के या जो अभी शंकराचार्य को लेकर के विवाद उठ रहा है, तो इसमें आप देख लीजिए कि कितने विधर्मी हैं जो हंस रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, बुराइयां कर रहे हैं। और हमें ये समझ में नहीं आता, हिंदू धर्म में ही इतने सब बुरे हो गए, एक दूसरे में लड़ रहे हैं। कहाँ योगी आदित्यनाथ साक्षात सूर्य हैं, तो शंकराचार्य साक्षात शिव हैं। ये उपाधियां दी गई हैं, तो इन उपाधियों में वरिष्ठ लोगों को ही दी जाती हैं, ज्येष्ठ को ही दी जाती हैं। कोई युधिष्ठिर पे अगर उंगली उठाए तो अर्जुन हाथ काट देते थे। तो सबसे बड़ी बात है कि सनातन संस्कृति तभी सुरक्षित है जब संविधान में हम अपने जो भी भाई समस्याएं हैं उनका समाधान हो। तो इसमें महाराज जी अर्जुन और युधिष्ठिर किसे मान रहे हैं आप? मैं तो सच पूछा जाओ कि दोनों श्रेष्ठ हैं। यूपी का मुख्यमंत्री होना साधारण बात है, जहां अयोध्या और कृष्ण की जन्मभूमि आती है, जहां भगवान विश्वनाथ विराजे हैं। योगी आदित्यनाथ के ऊपर कितना दबाव है, कितनी समस्याएं हैं और वो किस प्रकार निर्वहन कर रहे हैं, किस प्रकार प्रबंधन कर रहे हैं, ये तो उससे पूछा जाए। घर का मुखिया कितना परेशान है और समस्याओं से ग्रस्त है। सबसे बड़ी बात है जो उस पद पे होता है उसका दबाव होता है। रही बात शंकराचार्य की, तो वो साधु हैं, संत हैं, वरिष्ठ हैं, ज्येष्ठ हैं और उनका जो ज्ञान है वो शिव है साक्षात। तो आप बताइए, यौन शोषण का मामला लगा दिया, तो अगर पूछा जाए अब तो कोई किसी को कहीं भी बदनाम कर देगा। आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो एआई से वीडियो डाल देंगे। ये सब क्या है? आप कम से कम इतना तो सोचें कि घर में दो पति पत्नी लड़ते हैं तो पड़ोसी कितने देख के हंसते हैं, और जब पड़ोसी लड़ते हैं तो सोसाइटी के हंसते हैं, और जब सोसाइटी लड़ती है तो शहर बदनाम होता है, और जब शहर में जहर घोला जाता है ना तो पूरा भाई कहते हैं शहर ही खराब है। महाराज जी सरकार का बयान आया है, सरकार ने सदन में कहा है कि वो शंकराचार्य मानने से इनकार कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे कानों को प्रैक्टिकल, जैसे केकई ने राम को बंद दिया कि किसके कहने पे दिया, मंथरा के। तो अब योगी जी के कानों में कौन कैसे कान भर रहा है, उन्हें क्या दबाव डाला जा रहा है, क्योंकि उनका बड़ा पद है, बड़ी जिम्मेदारियां हैं। रही बात पूज्य श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी की, तो वो एक बहुत ही अच्छे समाज सेवी, बहुत ही अच्छे संत और बहुत बड़े पद पे हैं, उच्चस्थ हैं, शिखरस्थ हैं। और हमारे मथुरा के जो शंकराचार्य हैं पूज्य श्री महाराज जी, निश्चलानंद जी महाराज, उन्होंने उनका समर्थन किया है, उनको कहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि हम अपने बड़े शंकराचार्य, आप अगर किसी को ज्ञानी, विज्ञानी और त्यागी मानते हैं तो अभी इन्हें तो आप मानते ही हैं ना, मथुरा के आप मानते हैं, नहीं मानते हैं? हम तो सभी को मानते हैं। हम तो आदित्यनाथ को भी आदित्य मानते, शंकराचार्य को मानते। और इन लोगों से ये कहना चाहते हैं, जब दो टीचर लड़ते हैं ना तो स्टूडेंट को बहुत दिक्कत होती है। सरकार कह रही है बटोगे तो कटोगे, अब यहाँ कौन बांटता? यहाँ तो सब बट गए और कट गए। आज भी ऐसी धर्म, ऐसी जो सोसाइटी बनी हुई है जहाँ चंदन लगा के जाओ या तुलसी पहन के जाओ तो सीधा काट के फेंक देते हैं, और कट ही रहे हैं। कितने अटैक हो रहे हैं, कितनी समस्याएं आ रही, कितना प्रताड़ित किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम सब दुखी हैं। तो देखिए, आपने यहाँ पर तमाम बातें सुनी, लेकिन आपको बता दें कि असल में राजनीतिक बयानबाजी के बीच ये मुद्दा गरमाया जब अखिलेश यादव वर्सेस सीएम योगी खुले मंचों पर आ गए।
एक तरफ अखिलेश यादव के अलग बयानबाजी धर्म को लेकर, शंकराचार्य को लेकर थी, और दूसरी तरफ सीएम योगी यानी उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी के बयान बिल्कुल हटकर अलग नजर आए। और ऐसे में बता दें आपको कि तमाम बातें यहां पर राजनीतिक विषय बनकर रह गई, और यही वजह है कि इस मुद्दे को कहा जा रहा है कि यह आस्था से जुड़ा मुद्दा है। इस पर क्या बयान दिया गया है, आइए आपको सुनाते हैं। माघ मेला है, मौनी अमावस्या के दिन 4.5 करोड़ श्रद्धालु आया है। सबके लिए एक व्यवस्था बनाई गई है, और कानून तो सबके लिए बराबर होता है। मेरे लिए कोई अलग कानून नहीं। अगर मैं अपराध करूंगा तो उसी कानून से मैं भी देखा जाऊंगा, जिस कानून से कॉमन मैन देखा जाएगा। मुख्यमंत्री का पद किसी कानून से ऊपर नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति किसी कानून से ऊपर नहीं हो सकता। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो, और फिर सोचो ना, वो तो उर्दू से चिढ़ते हैं। शंकराचार्य उर्दू क्यों बोल रहे हैं वो? और शंकराचार्य अच्छा याद दिलाया। बताओ, ये योगी हो सकते हैं क्या? इन्हें किसने सर्टिफिकेट दिया योगी होने का? कहाँ योगी बनकर बनते हैं बताओ? ठीक है, हमारे हिंदू परंपरा में बहुत चीजें साफ है। जहां गिरवा वस्त्र पहना, हम उसको बाबा और सम्मान से देखने लगते हैं। पूरे गांव की ये परंपरा है। ये जिला वो है जहां पे सोना खोदा जा रहा था, याद कीजिए ना। और आपने पक्ष वर्सेस विपक्ष के बयानबाजी सुने, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज लगातार। एसोसिएट स्पॉन्सर